नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। ज्ञान से भी अधिक अपने हृदय में उत्पन्न होने वाले वैराग्य को महत्व दिया। जिन्होंने अपने भोगों से भी अधिक अपनी संपदाएं, अपनी लक्ष्मी, अपनी विभूति, पूर्व जन्मों से संचित पुण्य को भी जिन्होंने महत्व नहीं दिया, और अब जिनका मन सिर्फ वैराग्य भाव में ही आनंद मनाने लगा, जिन्होंने हमेशा अपनी वैराग्य की सुरक्षा की, अपने वैरागी मन के उस भाव को सुरक्षित रखने के लिए ही जिन्होंने तप किया, ध्यान किया, अध्ययन किया हो। और मैं अविचल सागर उन महापुरुषों के द्वारा जिस वैराग्य को प्राप्त किया गया, सुरक्षित रखा गया, उसका संवर्धन किया गया, नाना प्रकार के दुख सहन करके भी जिन्होंने अपने हृदय के वैराग्य को नष्ट नहीं किया, अनेक प्रकार के उपसर्गों में भी अपने वैराग्य को अपने से विचलित होने नहीं दिया, मैं ऐसे उन समस्त महापुरुषों के चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। उन अरहंतों के, सिद्धों के, आचार्यों के, उपाध्याय और सम्यक साधुओं के चरणों में कि मैं अविचल सागर उन्हीं के समान, जैसे उन्होंने अपने वैराग्य को सबसे अधिक महत्व दिया, ऐसे मैं भी अपने जीवन में अपने वैराग्य भाव को ही महत्व दूं। दिखने वाले इस जगत में नाना प्रकार की मनोहारी वस्तु, आकर्षक वस्तुओं से यह संसार भरा पड़ा है, और कहीं मेरा मन किसी वस्तु, किसी पदार्थ, ये संसार सारा मेरे शरीर के इंद्रियों में उपयोग आने वाले वस्तुओं के द्वारा खचाखच पटा हुआ है, और मेरी इंद्रियां और ये भोग की वस्तुओं के बीच में अगर कोई मेरी मुक्ति का मार्गदर्शक है तो है वैराग्य भाव। इसलिए मैं हमेशा उस वैराग्य भाव को अपने हृदय में, अपने स्वभाव में, अपनी बुद्धि में धारण करने हेतु, उसकी गंभीरता से रक्षा करने हेतु श्री चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। इस सृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये वैराग्य। हम धर्म कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार की तीर्थ वंदनाएं कर सकते हैं, लेकिन हमें पंच परमेष्टियों के प्रति प्रेम भाव हो सकता है, रुचि हो सकती है। प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल पर्यंत आपकी दिनचर्या जिनेंद्र भगवान के उपदेश के अनुसार हो सकती है, और यह प्रशंसा के योग्य भी है। ऐसा नहीं कि यह प्रशंसा के योग्य कर्म नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि लोग अपने जीवन में धर्म तो करना चाहते हैं, पंचपरमेष्टि को स्मरण भी करना चाहते हैं, पंचपरमेष्टि की कृपा भी उसको चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ी आतंकितता अगर किसी चीज में है
तो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात से हमेशा डर लगता है कि कहीं मैं वैरागी न बन जाऊं। जो भी हम प्रश्न पूछते हैं, जो भी हमारे अंदर अपवित्रता है, अशुद्धि है, मनोविकार है, वाचनिक विकार है, इंद्रियों के विकार है, दुर्भावनाएं है, जो भी हमारे अंदर दुष्ट संस्कार है, ये कभी भी भगवान की वजह से, मंत्रों की वजह से, धर्म की वजह से, ये कभी भी स्तोत्र का पठन पाठन करने की आदतों से कभी भी हमारे मन की मलिनताएं, वाणी की मलिनताएं, इंद्रियों की मलिनता कभी नष्ट नहीं होने वाली। जब तक आपका दिमाग, जब तक आपकी बुद्धि मैं वैरागी स्वभाव का बन जाऊं, मेरा सोचना वैरागी जैसे होना चाहिए, मेरा देखना वैरागी जैसा होना चाहिए, मेरा सुनना भी वैरागी जैसा होना चाहिए, मेरा भोजन करना भी वैरागी जैसा होना चाहिए, मैं अपने ही माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, मैं अपनी संपदाओं के साथ भी वैसा ही रहूं जैसा एक वैरागी व्यक्ति रहता है। मैं व्यापार भी करूं तो एक वैरागी जैसा करूं। मैं अपने परिवार, कुटुंब, समाज में रहते हुए ऐसा ही व्यवहार रखूं जैसा एक वैरागी रखता है। आप विश्वास मानिए, आपकी किसी भी समस्या का समाधान किसी पुण्य में नहीं है। आप विश्वास मानिए, कोई भी पाप कर्म आपको जितना दर्द नहीं देगा, जितना अधिक मात्रा में आपको कदाचित पुण्य दे सकता है, लेकिन हम अज्ञानता में, लोभ लालच के कारण, हमें वैरागी स्वभाव का महत्व नहीं पता होने के कारण हम लगातार धर्माचरण करते हैं और पुण्य की लालसा से युक्त होकर के नाना प्रकार के शुभाचरण करने के बाद भी आज भी हम वर्षों से देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान की क्रियाएं निरंतर चली आ रही है। अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार धर्म करते हैं, कभी गुरु के कहने के अनुसार धर्म कर लेते हैं। फिर भी जब हम एकांत में बैठते हैं और अपनी ही चक्षु इंद्रियों को, अपनी ही वाणी को जब एकांत में अपनी आत्मावलोकन, आत्म स्वभाव में रत होने की कामना से, अथवा प्रभु कृपा, मंत्र कृपा, स्तोत्र की कृपा हो मुझ पे, इसलिए उन पंच परमेष्टियों का स्मरण, ध्यान आदि करने के लिए जब हम बैठते हैं तो वहाँ भी हमें हमारा मन साथ नहीं देता, हमारी बुद्धि साथ नहीं देती, हमारी भावनाएं साथ नहीं देती। हमें कभी इस बात का एहसास नहीं आने देती ये मन कि हाँ, मेरा मन, मेरी भावनाएं मेरे प्रभु के साथ तल्लीन हो गई है, एकाग्र हो गई है। मुझे मेरे प्रभु के साथ तादात्म्य, एकात्म, एक मेक होने का एहसास आने लगा है। मैं कभी इन मंत्रों में लीन हो गया हूँ, इन मंत्रों के आनंद का अनुभव ले रहा हूँ। ये कभी हमारे अनुभव नहीं आ पाता। जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक हम मंत्रों की महिमा, प्रभु की महिमा, चालीसा की महिमा, धर्म की महिमा, तीर्थ वंदना की महिमा, जनबिंबों की महिमा सुन सुन करके, आस्था रख करके नाना प्रकार के त्याग, दान, तप कर लेते हैं। लेकिन मैं आज अगर आपको अकेले में बैठ करके जिनेंद्र भगवान के शासन का आनंद लेने के लिए अगर कहूँ तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अकेले में बैठ करके अपने स्व निजी स्तर पर आप उस जिनेंद्र भगवान के शासन के अद्भुत भावनाओं का आनंद ले सको। यूं ही जीवन नहीं होता। आसान होता है जन्म लेना, आसान होता है जिंदगी गुजारना, आसान होता है मौत के मुंह में जा करके मरण करना। ये सब क्रियाएं बहुत आसान होती है क्योंकि ये अनंत काल हमारे द्वारा पूरा हो चुका है, तो जरूर ये कठिन नहीं होता होगा। जिनेंद्र भगवान के पास भी ये सब चीजें थी। धन था, वैभव था, समृद्धि थी, ऐश्वर्य था, सम्मान थी, प्रतिष्ठा थी, देव पूजा थी। देवताओं के द्वारा उनका जीवन, उनका वैभव, उनका शरीर, उनकी बुद्धि, उनका हृदय सब पूजा जा रहा था। देवताओं के द्वारा सेवा प्राप्त हो रही थी। वही कपड़े, वही भोजन, वही श्रृंगार, नृत्य, सारी चीजें देवताओं के द्वारा उनको प्राप्त हो रही थी। एक ऐसा अद्भुत जीवन होने के उपरांत भी इतनी वंदनीयता, इतनी पूजनीयता, इतना सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा, और तीन लोक में कहीं उनके भौतिक संपदाओं की कोई ऐसे तुलना नहीं कर सकता। उनके रूप, लावण्य, सौंदर्य, कांति, उनके भोगों की कोई तुलना नहीं कर सकता। ऐसा वह जीवन होने के बाद भी कुछ देवताओं को चिंता हो गई। मां के गर्भ में जब तीर्थंकर आए थे तब उनके पास 10 पूर्व का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं था।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान से सुशोभित उनकी चेतना शक्ति थी। फिर भी इतना संपदा, इतना वैभव, इतना पुण्य, इतना श्रेष्ठ पद प्राप्त होने के बाद भी कुछ लोगों को चिंता हुई कि इसका क्या होगा। इतना पुण्य फला, इतना वैभव, इतनी संपदा, इतनी भोग है, इतनी विलासिता है, एक भी ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो हम उनको माइनस में ले जाए अथवा कमतरता दिखाए कि फलाना व्यक्ति से रूप, फलाना व्यक्ति से धन, फलाना व्यक्ति से उनका साम्राज्य की कोई तुलना की जा सके। इस भूमंडल पर कोई नहीं था। ज्ञान समृद्ध, धन समृद्ध, वैभव समृद्ध, प्रतिष्ठाओं से समृद्धशाली जीवन होने के बाद भी कुछ देवताओं को चिंता हुई कि इसका क्या होगा। सुरक्षा, उस समय में भी देवताओं को यह नहीं लगा कि यह जीवन सुरक्षित है इसका। मतलब आप सोच लीजिए, आप जिस मुट्ठी भर पुण्य कमाने के लिए जीवन भर, पूरा जीवन भस्म कर डाल दिया आप लोगों ने, इतना मुट्ठी भर पुण्य कमाने के चक्कर में धर्म कर डाले आपने। और जिन्होंने लबालब महासमुद्र के समान जिनके पास पुण्य था, वैभव था, रत्नाकर के स्वामी थे, देवता और कुबेर आकर के जिनके आंगन में रत्न फेंक के चले जाते थे और उनको लगता था कि हमने कम रत्न यहां प्रेषित किए हैं, तो पुनः प्रातः काल आकर के पुनः 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 वहां पूरे नगरों में, पूरे आसपास के 100 योजन तक रत्न वृष्टि करके अपने मन को तृप्त नहीं कर पाते थे। इतना वैभवशाली उनके जीवन था। तब भी देवताओं को कुछ बातें ऐसी टेंशन में, रात दिन उनको टेंशन लगता था कि इसका क्या होगा। मतलब कहीं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है। और उन देवताओं को यह सोचना पड़ा कि ये आदि प्रभु, ये 24 तीर्थंकरों के लिए देवताओं ने सोचा कि इनको वैराग्य कैसे उत्पन्न कराया जाए। आप सोचिए, हम सब मंत्र पढ़ सकते हैं, कभी भी कहो बुड़ 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 चालू कर देते हैं, भगवान 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 भगवान, प्रक्षाल 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 प्रक्षाल, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, सारी क्रियाएं। हम तो धर्म करने के चक्कर में मुनि बन करके बैठ गए। भाई साहब, आप तुमसे ज्यादा तो हम ही बैठे, हमें तो धर्म करना था, हमें मोक्ष जाना है, सब जाना है, साधना करना है, तपस्या करना है, ज्ञान बांटना है, संसार के लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। आजकल हम बैठ करके बड़ी विद्वत्ता के ज्ञान की बातें पटा रहे, लोग अच्छा मान रहे, लोगों को प्रभावना हो रही है, लोगों की बुद्धि में ये हो रहा है। तब भी हमें पलट करके एक चीज हमारे दिमाग में हम कभी देख नहीं पाते, क्योंकि आज तक हमारा दिमाग सिर्फ स्त्री को देखना चाहता है, पुरुष को देखना चाहता है, धन को देखना चाहता है, सौभाग्य को देखना चाहता है, किस्मत को देखना चाहता है, बढ़ता हुआ पुण्य देखना चाहता है, बढ़ता हुआ व्यापार का लाभ देखना चाहता है। आखिर हमारा दिमाग हमारे जीवन में देखना ही क्या चाहता है? जब तक आपका दिमाग आपके ही जीवन में वैराग्य हो, ऐसी कामना उत्पन्न नहीं करेगा। ध्यान रखना, ये संसार से तुम कितनी बार भी मुनि बनो, कितनी बार भी आचार्य बनो, कितनी बार भी उपाध्याय बनो, तुम्हारा कोई किनारा नहीं लगने वाला। ध्यान रखना, ये सारा पुण्य, सारा वैभव, सारी संपदाएं जब तीर्थंकरों की छुड़ाने के लिए जब देवताओं की मीटिंगें लगने लगी कि कैसे छुड़ाए, रम गया। ये सुबह से उठते ही संगीत सुनता है, नृत्य देखता है देवी देवताओं का, फिर भोजन करता है, राजपाट चलाता है, नंदा सुनंदा ब्राह्मी सुनंदरी भरत बाहुबली, ये सारे नाती पोती में हा हा ही हु 32,000 और हजारों लाखों राजा जिनके चरणों में, मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में प्रातः काल के समय वंदन करने के लिए उपस्थित हो रहे, उस आदि प्रभु के हृदय में वैराग्य कैसे प्रकट हो जाए, ये देवताओं की चिंता थी। इसका चिंतन ये निकलता है कि सर्वोपरि अगर कुछ है तो ना ये पुण्य है, ना तुम्हारी संपदाएं है, ना तुम्हारे जीवन का आनंद है, ना तुम्हारे मन का आनंद है। तुमने कितने भोग लिए, तुमने कितने धर्म कर लिए, इसका कोई मूल्य नहीं है हमारे जीवन में। हकीकत में अगर अंतिम मूल्य कोई है तो वैराग्य शब्द ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। ये बहुत जरूरी शब्द है जो हमारे चिंतन से, मनन से, हमारे क्रियाकलापों से छूट गया है, हम भूल गए हैं। भगवान को याद करते हैं, पंचपरमेष्टि को याद करते हैं, स्तोत्रों को याद करते हैं, गुरुजनों को याद करते हैं, जयकारा लगा लेते हैं, नाना प्रकार के त्याग तप कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम पंचपरमेष्टि के बगल में बैठ करके नाना प्रकार के प्रक्षाल कर सकते हो रगड़ रगड़ करके, लेकिन वैरागी बनने के लिए तुम तैयार नहीं। तुम्हें दुनिया में सबसे बड़ी अगर किसी शब्द से घृणा है
तुम वैराग्य शब्द से बहुत बड़ी घृणा करते हो। ये पांचों परमेष्ठी जो तुम स्मरण कर रहे हो ना बेटा, ये तुम्हारे मन में नहीं आ सकते, क्योंकि ये सब वैरागी है। उनका हृदय, उनकी बुद्धि, उनकी आंखें, उनका दिमाग, उनके हाथ, उनके पैर, ये वैराग्य से भरे पड़े हैं। ये कोई ज्ञान है, तप है, ये कोई दिगंबर है इसलिए नहीं पूजे जाते। ये तप भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, ये कहीं जंगल में बैठे हैं, ये कहीं आंख बंद करके बैठे हैं, ये कहीं अध्ययन भी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ अपने वैरागी, जो हृदय में वैराग्य का भाव प्रकट हुआ है, उस वैराग्य को ज्वलित रखने के लिए, प्रज्वलित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वो तप करते हैं, ध्यान करते हैं, केशलोंचन करते हैं। मेरा वैराग्य सुरक्षित रह जाए। एक अमूल्य निधि है हमारे लिए। जिन धर्म का, जिन शासन का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। अगर किसी भी तीर्थंकर के अंतःकरण में वैराग्य नामक भाव ही प्रकट नहीं होता, क्या कर लेते? उसके वैभव की पूजा कर लेते, उनकी संपदाओं की पूजा करते बैठते। यहां उनके रानियां इतनी थी ऐसा बोल करके उनकी परिक्रमा लगा लेते यहां बैठ करके। वो वंदनीय बन गए, पूजनीय बन गए, सम्माननीय बन गए। युगों युगों तक सारे महान पुरुषों के द्वारा वह पूजनीय बनने का कारण है उनके अंतःकरण में यह वैराग्य का भाव उन्होंने ऐसा प्रकट कर दिया कि तुरंत ही देवताओं के द्वारा नमस्कार करने के योग्य हो गए। अभी देवता लोग उनके सेवा में लगे थे, भोग प्रदान करने में लगे थे। वहां नमस्कार करके देवता अपने आप के कर्म का विनाश नहीं कर रहे थे। वहां देवता कपड़े पहुंचा रहे थे, भोजन पहुंचा रहे थे, रत्न पहुंचा रहे थे, उनकी हवेलियां बनाने में लगे थे, उनके क्रीड़ा स्थानों को सुशोभित करने में लगे थे, उनके बालों को विचरण करना, केश श्रृंगार करना, उनके मुखमंडल को चमकाना, उनके वस्त्र आभूषणों की सुरक्षा करने में लगे थे सारे देवी देवता। और कुछ देवता ऐसे थे जो बार बार दूर से ऐसे देखते थे, इसके हृदय में वैराग्य कब जगेगा, नहीं तो ये तो गया, ये तो गया। और मैं मानता हूं जीवन में बहुत कुछ कमा लिया होगा, सब लोग जीवन में लेके आए। एक स्त्री जीवन में लेके आए, एक पुरुष जीवन में लेके आए, एक पुत्र जीवन में आया, एक माता पिता आपके जीवन में है, भाई जीवन में है, बहन जीवन में है, मित्र जीवन में है, वैरी भी आपके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन आपने अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति लेके नहीं आए अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, जो आपके अंतःकरण को पवित्र करने के लिए मदद कर सके। ऐसा आपने एक भी जिंदा आदमी कभी नहीं कमाया। ऐसे कई लोग आपने अपने जीवन में ला करके 50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ शादी में खर्च करके एक स्त्री और एक पुरुष जीवन में ला करके खड़ा कर दिया। वो रोज उठ करके आपके हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित कर रहा है। कुछ ऐसे मंडियों में, बाजार में रह करके कुछ ऐसे लोगों से ऐसे बातें की हमने, ऐसा व्यवहार किया, वो रोज सुबह हमारे सामने आते, हमारे अंदर वो क्रोधाग्नि प्रज्वलित करके चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे आसपास आते हैं, कुछ लोग आते हैं काम वासना जगा के चले जाते हैं, कुछ लोग आकर के क्रोध जगा के चले जाते हैं, कुछ लोग आकर के तृष्णा जगा के चले जाते हैं, कुछ लोग ग्राहक बन करके आते हैं, वो हमारे अंदर का लोभ जागृत करके चले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं हमारे आसपास, लेकिन वो सारे के सारे जितने जीव आपके आसपास आते हैं, वो देख लीजिए वो आपके अंदर के कौन सी भावनाओं को जगा के जाते हैं। कितने लोग हैं आपके जीवन में जो आपके निकट आते हैं, आपके अंतःकरण की दया को जगा देते हैं, क्षमा को जगा देते हैं, विनय को जगा देते हैं, ब्रह्मचर्य को जगा देते हैं, जो आपके अंतःकरण की उस वैराग्य भाव को जगा देते हैं। पल भर ही सही कोई एक ऐसा आपने जीव कमाया, इतना धन, इतना वैभव, ये सुंदर शरीर, ये काया कब से आपके पास है, और आपने इन शरीर का माध्यम बना करके, इस पैसे को माध्यम बना करके इस समाज में आप पिछले 30-40 साल से रह रहे। कितने लोग आपके निकट आते हैं तो आपके हृदय में क्षमा का झरना फूटता है, विनय का झरना फूटता है, करुणा का झरना फूटता है, सौहार्द का, माधुर्य का झरना, हृदय बिल्कुल तर्र होकर के ऐसा लगता है कि उसके निकट आते ही हमारे मन के वचन में, शरीर में बहुत जैन धर्म जागृत हो गया हो। ना हमने ऐसी विनय कभी विद्यासागर जी के प्रति प्रकट की, ना सुधा सागर जी के प्रकट की, ना विशुद्ध सागर जी के लिए कहा, कोई है ही नहीं। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा खर्च करके एक स्त्री और एक पुरुष जीवन में लाके रख दिए, और रोज उठ करके वो काम वासना, रोज उठ करके घृणा, रोज उठ करके तृष्णा जागृत करने के लिए वो सामान ला करके बैठे। और यहां आकर के हम पूछते हैं कि मंत्रों में, भगवान में हमारा मन नहीं लगता।
कुछ मेहनत ऐसे कर लेते, कुछ कर्म ऐसे कर लेते, कुछ विनय ऐसे कर लेते, कुछ साधु की भक्ति ऐसी कर लेते, कम से कम वो साधु ही पटा करके जीवन में लाके रख दे, ताकि कभी यदा कदाचित कभी तुम दुखों से भरे हुए हो और जा करके यूं उसके बगल में बैठो, और बैठे बैठे जैसे उसका शरीर तुम्हारे बगल में आ जाए अपने गुरु का, तुम्हारे हृदय के सारे विकार, सारे दुख, सारी विपत्तियां, सारी अशांतियां बस उसके बगल में बैठ करके अनुभव में आने लग जाए। एक ऐसा जीव नहीं कमा पाए। जैन जात में पैदा हुए, डींगे मार मार करके पंचपरमेष्ठी के गाना गा करके करोड़ों रुपए बर्बाद कर डाले दान पर, लेकिन आज आंख बंद करके देख लो, एक साधु भी कमा नहीं पाए। एक साधु नहीं हम अपने जीवन में कमा पाए कि जिसका अधिकार जता सके कि हाँ, इसके बगल में इनकी विनय की है, इनकी मधुर वचन बोला, इनकी सेवा की है, इनके लिए मैं बहुत कुछ सहा हूं, इनके लिए बहुत कुछ किया, अब इनको मैंने कमाया है। कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि ये जीवन जन्म और मरण के बीच में जैसा अनंत काल से चलता आ रहा है, स्त्री का शरीर का पीछा, पुरुष के शरीर का पीछा, पैसे का पीछा, अन्न का पीछा, जमीन जायदाद का पीछा, अरे 2-4 और वंश वृद्धि के लिए संतान पैदा करते, फिर उनकी पूरी 100 साल की व्यवस्था की जुगाड़ में लग गए। कौन है तुम्हारे बगल में एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो याद आ जाए, जिसका शरीर बगल में याद आ जाए अथवा खड़ा हो जाए तो तुम्हारे अंतःकरण में दुर्गुणों का विनाश होकर के सद्भावनाएं प्रकट होने लग जाती। कौन है ऐसा तुम्हारे जीवन में? कभी मेहनत की तुमने? एक कामी व्यक्ति जीवन में आ जाए, क्रोधी व्यक्ति जीवन में आ जाए, लोभी व्यक्ति जीवन में आ जाए, अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति जीवन में आ जाए, महीनों बरसों तक तरसते रह गए कि ऐसे स्वभाव जिसके अंदर काम वासनाओं की लहरें उठ रही है, ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए। जिनके अंदर लोभ जागृत है, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आ जाए ग्राहक बन करके, ताकि मेरी भी पूर्ति हो जाए और उसकी भी पूर्ति हो जाए। और यही तीर्थंकरों के जीवन में जैन धर्म की शुरुआत कोई दिगंबरत्व से चालू नहीं होती। कपड़े पहनने वाला व्यक्ति वहां राज गद्दी पर बैठा है, राजकुमार अवस्था में राजा बन करके वहां बैठा है, और वहां नंदा सुनंदा ब्राह्मी सुंदरी भरत बाहुबली राजपाट वैभव संपदाएं भोग की चारी चरम सीमा वहां पर विद्यमान है। और वहां अगर देवताओं ने आकर के अगर कुछ प्रदान किया, वो है वैराग्य भाव। एक नीलांजना जिसकी आयु कम बची थी, ऐसे उस देवी को वहां ला करके नचा करके उसके हृदय में वैराग्य प्रकट करने के लिए कारण बना दिया। मैं हमेशा मेरे भगवान से कहता हूं, भगवान कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा मेरे आसपास हमेशा बनाए रखना, ताकि मेरा वैराग्य भाव जागृत बना रहे, प्रज्वलित बना रहे, प्रस्फुटित रहे, हमेशा वो जीवित रहे मेरे अंदर हो। हे भगवान, मैं हमेशा मेरी आंखों में, मेरी बुद्धि में, मेरे वाणी में, मेरी नासिका में, मेरे कर्णेंद्र में, मेरे उठने बैठने चलने में, मैं हमेशा मेरे अंदर मैं वैराग्य देखना चाहता हूं। मैं ना मेरे नाम, ना प्रसिद्धि, ना यश, ना कीर्ति, ना चमत्कार, ना देवता, ना रिद्धियां, ना सिद्धियां, मुझे कोई लेना देना नहीं दुनिया के किसी चीज से। कौन जिया, कौन मरा, कौन सुखी, कौन दुखी, किसकी इच्छा पूरी हुई, किसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, कौन सारा संसार संकट में है और कौन विपत्ति से बाहर आया है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, भगवान मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं यहां जीवित हूं तेरे जात में, तेरे कुल में, तेरे धर्म में, तेरे वंश में। मुझे मेरी आत्मा को यहां सिर्फ 70-80 साल के लिए रहने का मौका मिला है, और मेरे ऊपर उपकार करो। मैं अविचल सागर, उपकार करो मुझ पे। मैं नहीं जानता मैं कितना तप कर पा रहा हूं, कितना ध्यान, कितनी चिंतन, कितना नमोकार मंत्र, मैं कहां नमोकार मंत्र पढ़ पढ़ करके नमोकार मंत्र की सिद्धियां करने की औकात नहीं है मुझ में। मैं स्तोत्र पढ़ करके स्तोत्रों की कृपा मेरे ऊपर करवाने की औकात नहीं है मुझ में। तेरी रोज उठ करके पूजा करता हूं, लेकिन तेरी जब पूजा करके तेरी कृपा प्राप्त करने की औकात मुझ में नहीं है। कर तो रहा हूं सारी चीजें, मैं कैशलोच कर रहा हूं, लेकिन कैशलोच करते करते तुझे पा सको इतनी औकात मुझ में नहीं है। मैं तेरी बातों में आकर के नग्न बन करके इस संसार में तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना वो भी परिपूर्णता को, पूर्णता को लेकर के मैं पालन नहीं कर पा रहा हूं। चाहे मेरा आचरण पूरा हो, चाहे अधूरा हो, चाहे कमतर हो, चाहे बिल्कुल ना हो, लेकिन ध्यान रखना मेरे महाप्रभु, चाहे मेरी क्रियाएं कितनी भी अनेक प्रकार की विपत्तियों के कारण, कर्म की स्थिति के कारण कमी हो, लेकिन ध्यान रखना प्रभु मेरे वैराग्य में कभी कमी नहीं आना चाहिए। मैं गांव के किसी कमरे के, किसी वन के, किसी कुटिया के कोने में बैठा रहूंगा पूरे जीवन भर, लेकिन जहां रहूंगा मैं जब भी अपने स्वभाव को देखूं, बस मुझे मेरे स्वभाव में वैराग्य खुद ही खुद को दिखना चाहिए।
मैं खाना वैसे खाऊं जैसे वैरागी खाता है, मैं चलूं धरती पर वैसे जैसे वैरागी चलता है, मैं मनुष्यों से बात वैसे करूं जैसे कि वैरागी बात करता है, मैं धन वैसे कमाऊं जैसे वैरागी धन कमाता है, मैं माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्रियों के इस समाज में वैसा रहूं जैसा एक वैरागी रहता है। कृपा करो मेरे महाप्रभु, ना मैं पूजा करके तुझे पा सकता हूं, ना जाप करके तुझे पा सकता हूं, ना धन कर ध्यान करके तुझे पा सकता हूं, ना तेरी अर्चना करके तुझे पा सकता हूं, मुझ में उतनी औकात नहीं है। कृपा करके मेरे स्वभाव में वैराग्य बनाए रखने के लिए मुझे मदद करो। जैसे ही आदि प्रभु के अंतःकरण पर वैराग्य के बीज प्रस्फुटित हुए, ध्यान रखना उसी समय जैन धर्म जीवित हो उठा। ये जैन धर्म को किसी भगवान तीर्थंकर मुनियों ने नहीं जिंदा रखा, ये किसी मंत्र के कारण नहीं चलता जैन धर्म, ये चलता है, ये जागता है, ये वहां से उठता है जिसके कलेजे में, जिसके आंखों में, जिसके हृदय में, जिसके वाणी में एक वैराग्य की धाराएं प्रवाहित होने लग जाते। जिस समय तेरा चेतना वैराग्य शब्द से प्रेम करने लग जाए, जिस समय तेरे अंदर मैं वैरागी स्वभाव का बनूं, मैं वैरागी स्वभाव धारण करके मेरी पति मेरी पत्नी मेरे पुत्र पुत्रियां व्यापार आदि करूं, जिस समय तुम वैरागी बन करके उठोगे और बैठोगे चलोगे, एक स्त्री को देखना, पुरुष को देखना, बालक को देखना, वैरियों को देखना, धन कमाना, तुम्हारा व्यापार करना, तुम्हारे परिवार की नहीं समाज के बीच में रहते हुए इसी सृष्टि के सारे पदार्थों का आनंद लेते हुए एक आनंद भी वैराग्य से भरा हुआ हो। ध्यान रखना, यहां से चालू होती महान बनने की यात्रा। कोई आदिनाथ भगवान ने पहले मंत्रों में जप करने के लिए नहीं बैठे थे। मंत्रों की रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां स्तोत्रों की सारी महिमाएं पढ़ने से नहीं होती। कौन पढ़ रहा है, किस हृदय से पढ़ रहा है, किस बुद्धि से पढ़ रहा है, किस स्वभाव को धारण करके कौन मंत्र पढ़ रहा है, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मंत्र अकेला महान होने से काम नहीं चलता, मेरा महान होना जरूरी होता है। महान मंत्र किसी को भी भला नहीं करते। जिसके हृदय में वैराग्य नहीं है, जिसमें विनय नहीं, दया नहीं, करुणा नहीं, नम्रता नहीं, पर स्त्री को बहन बोलने की क्षमता नहीं है, पर पुरुषों को भाई मानने की क्षमता जिसकी बुद्धि में नहीं है, जबान कभी मधुर वचन बोलने का अभ्यास तक नहीं करती, संसार के सारे कुटिल बातें सुनने के लिए कानों में जिसकी क्षमता नहीं है, वो ऐसे नरमुंडे कई पैदा हुए धरती पर, कई मंत्र पढ़े, कई स्तोत्र पढ़े, कई पूजा की, कई प्रतिमाएं, कई जिनालय बन करके सब नर के गड्ढे में नाना प्रकार की योनि में भटक रहे। अकेले तुम सामने वाली सारी क्रियाएं करके अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ सकते। मैंने इतना सा दान कर लिया तो मैं सुरक्षित हो गया, तुम नहीं हो सकते सुरक्षित। वो आदि प्रभु 9 जन्मों का मुनि महाराज, और वो सारे भोगों में होकर के कितने जनाले बना सकता था। सोच सकते हो तो मुट्ठी भर धन हाथ में लेकर के फुदकते हुए गली में एड़ी उचक करके लहरा के चल रहे हो। 6 खंड की भूमि के मालिक का औलाद पैदा करने वाला उसका बाप कितना ताकतवर होगा। चक्रवर्ती को अपने जन्म लेने वाला व्यक्ति, 6 खंड का मालिक, वो कितने जिनाले कितने जिम्बे बना करके क्या कर सकता था। इतने 6 खंड का भूमि का मालिक, इतने जिनाले बनने के बाद भी उस भरत चक्रवर्ती को भी अपने हृदय में वैराग्य प्रकट करके अपना कल्याण समझ लिया। और तुम अपने आप को मुट्ठी भर दान दे करके, मुट्ठी भर चावल चढ़ा करके, मुट्ठी भर 2-4 माला इधर से उधर आंखों पर टिपकी लगा करके, 2-4 बार पैदल चल करके समय शिखर यात्रा करके तुम अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हो। पूरा समुद्र, पूरी धरती का जिसका मालिकाना हक था, और इस भूमंडल पर जितने जिन भी बनाए थे, उसको भी लगा कि मुझे भी दिगंबर रूप धारण करना है, मुझे भी वैराग्य भाव धारण करना है। तब वो वैराग्य भाव में प्रवेश करके अपना कल्याण करने के सपने देखे, और तुम ये दुनिया भर के पुण्य कमा करके मंगल करने के सपने देखते हो। मंत्र में मन नहीं लगता, स्तोत्र में मन नहीं लगता, चालीसा में मन नहीं लगता, मन को एकाग्र कैसे करे। शिविर लगने लगे उसके लिए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसके लिए, बिना वैराग्य के। आदिनाथ भगवान उठे क्या गद्दी से संन्यास लेने के लिए बिना वैराग्य के? कौन सा तीर्थंकर घर छोड़ करके बाहर निकला जब तक वैराग्य नहीं था? कौन से मंत्र सिद्धि हुई, कौन से स्तोत्र की सिद्धि हुई, कौन सी चालीसा की सिद्धि हुई, कौन से परमात्मा के दिव्य जिनबिंबों की सिद्धियां किसी को प्राप्त हुई बिना वैरागी स्वभाव के? अंजन चोर को पल भर में वैराग्य हुआ कि चलो मौत किसी सही, क्या रखा है जिंदगी जीने में, जी तो ली हमने, कुछ नहीं रखा, जो होगा सो नमकार मंत्र ही सब कुछ है। इतना बड़ा वैराग्य, इतना बड़ा प्रेम, तलवार उल्टी लटकी उस पर कूदना कोई मजाक नहीं है। तुम इस छत से नीचे ना कूदो भगवान का नाम लेकर के। कल के दिन कोई 50 करोड़ देकर ये बड़े बाबा का मंदिर भी बना दे, उस भगवान के नाम लेकर के उसी शिखर से नीचे कूद के दिखाए,
तुम्हारी आस्थाओं में, तुम्हारी भक्तियों में, तुम्हारे दान में वैराग्य नहीं है। तुम्हारा पुण्य ऐसा संचित होना चाहिए जो वैराग्य से भीगा हुआ हो। सपना देखना चाहिए। मैं हमेशा मेरे जीवन के कुछ ऐसे पलों पर जीता था। अविचल सागर तो अपने अंदर क्या देखना चाहता है? मेरे प्रभु को मैं पूछता था, भगवान आप मेरे अंदर क्या देखना चाहते हो? बताओ तो सही, आप मेरे अंदर क्या देखना चाहते हो ये बताओ, बस मैं वो धारण करूंगा। मैं तो बहुत कुछ बातें करता हूं, मेरा दिमाग तो बहुत कुछ बोलता रहता है, दिन भर बक 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 करता रहता है मेरा दिमाग। मेरी किस्मत अच्छी चाहिए, मेरा प्रवचन अच्छा चाहिए, मेरी महिमा अच्छी चाहिए, मेरे को रिद्धि सिद्धि चाहिए। मेरा दिमाग तो बहुत कुछ बोलता है। भगवान दे दोगे क्या? देखो तो है ही नहीं बिना कर्म के, मेरे फोकट में तो इनाम में दोगे नहीं, तू बता। तो भगवान ने मुझे कहा बस इतना, अविचल सागर में तुझे वैराग्य देखना चाहता हूं। मुनि बनने के बाद अगर कोई प्रभु कहे कि मैं तुझे वैराग्य देखना चाहता हूं, मतलब मुनि बनने के बाद भी अगर कुछ प्राप्त करने के योग्य है, सुरक्षित रखने के योग्य है, तो ना ज्ञान, ना तप, ना ध्यान, ना चिंतन, ना माला, ना प्रभावना, ना जैन धर्म। जैन धर्म अनंत काल से और अनंत काल तक चलेगा। उसके लिए सुरक्षित रखने के लिए किसी को प्रभावना करने की जरूरत नहीं है। तुम उतनी चर्या रखो जिसमें तुम्हारा वैराग्य देख करके लोगों के अंतःकरण के जल की धाराएं फूटने लग जाए कि हमें भी इसके जैसा वैरागी बनना है। आजकल ये प्रचलन खत्म हो गया है। किसी संत को देख करके कोई वैरागी बनने की इच्छा करता है? नहीं करता। प्रभावना 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 प्रभावना। तुम प्रभावना के चक्कर में क्या होता चला जा रहा है? ऐसा रूप, ऐसा शरीर देखने को पता नहीं कितने युगों तक मिलेगा कि आचार्य विद्यासागर महाराज, जिनका 70 साल का बूढ़ा शरीर भी कोई देख लेता था, तो 18 साल से लेकर के 25 साल तक काम वासना की चरम सीमा जिसके मस्तिष्क प्रणाली में प्रकट हो गई थी, ऐसे वह कामादिक विकारों से ग्रस्त, जिनका खून तड़प रहा था संसार के सारे भोगों को तड़पने के लिए, जिनके चित्त में नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े मंडरा रहे थे कि मैं संसार के सारे भोग की वस्तुओं को भोग डालूं, ऐसे विद्यासागर जी का शरीर देखने मात्र से ही, उनके भाव भंगिमा देखने मात्र से कई सारे युवाओं के खून की धाराएं ठंडी पड़ जाती थी। काम कहां गाफुर हो जाता था, वासनाएं कहां विलीन हो जाती थी, तृष्णा और आकांक्षाएं कहां नष्ट हो जाती थी, मात्र उनका वह वैराग्य से भरा हुआ दिव्य शरीर देखने मात्र से। साधु जगत में मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे, पंडित मिलेंगे, सुंदर मिलेंगे, सौंदर्यवान मिलेंगे, मनोहारी वस्तु मिलेंगी, आकर्षक चेहरे मिलेंगे संसार में। मैं ऐसा शरीर कहां से देखने के लिए ढूंढूं कि जिसको देखते ही मेरे हृदय के अंदर की क्रोधाग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि शांत हो जाए, जिसका याद करके ही मेरा काम वासना ऐसी कहीं कोने में घुस के जाके बैठ जाए। ये किसको देख लिया भैया? एक ऐसा परम वैरागी बनने की इच्छा हमेशा अपने हृदय में जागृत रखना चाहिए। एक होता है वैरागी रूप, एक होता है वैरागी स्वभाव। जरूरी नहीं है कि आप वैरागी रूप धारण करो, जरूरी नहीं है। जैसे मेरा रूप है, यह वैरागी रूप है, इससे कोई कल्याण नहीं होता। हमारे जिन शासन में कहा है वैरागी स्वभाव होना चाहिए। मैं कैसे सोचूं? एक वैरागी के जैसा सोचो। मेरे ही पति के लिए, मेरी ही पत्नी के लिए, मेरे ही पुत्र के लिए, मेरे ही माता पिता सास ससुर के लिए, चाहे वह गाली दे, निंदा करे, आलोचना करे, घृणा करे, मारे पीटे, ताना दे, वो कुछ भी करे मेरे साथ, मेरा दिमाग जब भी उनके लिए सोचेगा एक वैरागी जैसा सोचेगा। कैसा सोचता है एक वैरागी संसार के प्रति? आप 40 साल 60 साल से मेरे जैन कुल में हो और आपको यह नहीं पता कि मेरे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सब वैरागी है। वो संसार को याद भी करते तो वैरागी जैसा याद करते। वो कैसे याद करते हैं अपनी नंदा सुनंदा ब्राह्मी सुंदरी को? आपको क्या लगता है ये दिगंबर बनने के बाद क्या नंदा सुनंदा दिमाग से डिलीट हो गई फोटो? वो याद कर आते हैं, मन है, स्मृतियों में रहेगा, सब रहेगा, लेकिन उनकी स्मृतियों में कोई भी आता था वो वैसा देखते थे जैसा एक वैरागी देखता है। एक निर्मोहिता क्या होती? एक सच्चा वैरागी निर्मोही कर सकता है, बाकी कोई मोह थोड़ी छूटा। मैं वैसा देखूं, मैं स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, युवा को, युवती को, भोजन को, मैं भोजन को कैसे देखूं? एक वैरागी जैसा देखता है, देख लो। पत्नी को कैसा देखना है, आंखों का इस्तेमाल कैसे करूं, जैसे वैरागी देखता है, देख लो भाई। कभी तो देख लो, पल भर ही देख लो, कभी वैराग्य की आंखों से अपनी पत्नी को देख लो, पति को देख लो, पुत्र को देख लो, थोड़ा भरो अपनी आंखों में वैराग्य। महाराज मैं सुनूं कैसे? ये संसार में नाना प्रकार के लोग आकर के नाना प्रकार की बातें सुना के चले, एक वैरागी जैसा सुनता है वैसा सुनना सीख लो।
महाराज मैं खाना कैसे खाऊं? एक वैरागी जैसे खाता है वैसा खा लो। हलवा खा लो, रबड़ी खा लो, मेड़ा बिवाई खा लो। मैं शटरस त्याग नहीं कर सकता, शटरस खा लो। लेकिन एक वैरागी जैसा बुद्धि से, वैरागी बुद्धि से उस शटरस भोजन भी कर लेते ना बेटा, वो तुम्हारा स्वर्ग और मोक्ष पक्का हो जाता। मैं कपड़े कैसे पहनूं? एक वैरागी जैसा पहनता है वैसा पहन लो। मैं पैसा कैसे कमाऊं? जैसा वैरागी कमाता है वैसे कमाओ। मेहनत ना करूं, खूब मेहनत करो। मैं बात कैसे करूं लोगों से? जैसा एक वैरागी बात करता है वैसे बात कर लो। मैं धरती पर चलूं कैसे? जैसे एक वैरागी चलता है चल लो। मैं आम रस कैसे खाऊं? जैसे वैरागी खाता है वैसे खाओ। ये छोड़ना नाटक करके तुमने पाया ही क्या? जो व्यक्ति अपने जैन कुल में जन्म लेकर के अपने स्वभाव में वैराग्य नहीं देखना चाहता, धिक्कार है उसका पुण्य को, और धिक्कार है उसके यहां जन्म लेने को, और धिक्कार है उसके यहां नाना प्रकार के कर्म करने के। कई ऐसे जन्म लिए और कई ऐसे निकल गए। जिनत्व मिला है, जैन धर्म मिला है, ये पूजने के लिए, जपने के लिए, मंदिर आने के लिए, आलू प्याज छोड़ने के लिए नहीं मिला। ये माला फेरने के लिए, ये भगवान पूजने के लिए नहीं मिले। इनको देखने से सिर्फ एक बात आना चाहिए, मैं भी वैरागी स्वभाव का बनूं। और जैसे जैसे आप अपने आंखों में, बुद्धि में, वाणी में, कर्नेंद्रिय में, खाने में, पीने में वैराग्य भाव जागृत धीरे धीरे अभ्यास करोगे, बार बार वैराग्य शब्द को दिमाग में रखोगे, ये धन, ये वैभव, ये समृद्धि, ये ऐश्वर्य देने के लिए खुद देवता आकर के खड़े हो जाएंगे तेरे सामने। कहां इन ग्राहकों के भरोसे बैठे हो? ये क्या देंगे तुझे ग्राहक? कौन से तीर्थंकरों को ग्राहकों ने अमीर बनाया था? कौन से महापुरुषों को कौन से व्यापार करने के बाद धन लाभ हुआ था? ये तो तुम्हारे पुण्यहीन है, दरिद्री बुद्धि हो जो व्यापार करके धन कमाना चाहते हो। धन तो देवताओं के द्वारा कमाने की इच्छा होना चाहिए। देव आकर के मुझे धन देंगे। हम उस जाति में, उस कुल में पैदा हुए जिनके जन्म लेने से पहले देवता रत्न फेंक के चले जाते हैं, और जिनके जन्म में और जन्म के बाद भी 6 महीने तक, 9 महीने तक रत्न फेंक के चले जाते हैं। हमारे यहाँ ये धंधा करने का आइटम नहीं है। हमारे यहां वो शिक्षा पद्धति है कि हम बस जन्म ले और हम बस जीते जाए, और हमें इच्छा प्रकट हो, और इच्छाओं की सेवा, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए देवता तड़प उठे कि कैसे इनकी इच्छाएं पैदा होने के पहले इनके सामने वाला करके वस्तु रखे। और वो देने की क्षमता सिर्फ एक चीज में है, तुम्हारे वैरागी स्वभाव के साथ जिंदगी गुजारने में। छोड़ना मत किसी भोग को, कभी छोड़ना मत अपनी मां को, पिता को, भाई को, बहन को, अपने कर्तव्यों को, अपने संसार की सारी किसी भी भोग की वस्तु को ना छोड़ना, ना भोगना कभी छोड़ना। कोशिश करना प्रत्येक वस्तु का भोग वैसा भोगो जैसा एक वैरागी भोगता है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति के साथ वैसा जिंदगी गुजारो जैसा एक वैरागी गुजारता है। उस स्वभाव के साथ रहना सीख लो। नहीं तो ध्यान रखना, कई धर्म करने के चक्कर में साधु बन करके बैठे, उनके बगल में जाने के लिए भी रूह कांपती है, जाए क्या नहीं जाए। इस महाराज के पास वैराग्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ज्ञान ही बांट रहे, बस खाली इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान दुनिया को दे रहे, इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, इतना सारी चीजें हो रही है, लेकिन उनके अंदर वैराग्य देखा जाए, कोई वैराग्य नहीं है, कोई सहनशीलता नहीं, कोई धैर्य नहीं। किसी ने कुछ कह दिया तो उठ के भग गए। ये वैराग्य थोड़ी होता है। साधना कर क्यों रहे तुम? वैराग्य बनने के लिए। क्या मान, क्या अपमान, क्या निंदा, क्या आलोचना, क्या किसने कह दिया, किसने पूजा, किसने नहीं पूजा, कौन तेरे पास आया बड़ा मंदिर आने के बाद, कौन नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, मैंने ये निकाला था, ये प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं आया, तू कर। कोई लेना देना नहीं। आप अपने वैराग्य स्वभाव में बैठे रहो। जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द पर तुम्हारा खुद का ही जब विश्वास नहीं है, क्या तुम दुनिया को प्रभावित करोगे? क्या तुम दुनिया का पैसा निचोड़ करके क्या जन्म दोगे? इसलिए ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि गृहस्थ का सौभाग्य कभी परिवर्तित नहीं होता, तो उन्नत नहीं होता, बस आपको उसकी कलाओं के बारे में नहीं पता। सबको धन चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, चाहिए 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 और चाहिए और चाहिए, पाना है। ये जो कलेजे में तुम्हारे भाव है ना बेटा, ये तुम्हारे परेशान होने से तुम तक वो वस्तु, ना पदार्थ, ना वो उन्नति, ना वो सौभाग्य कभी तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जब भी इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैभव किसी को प्राप्त हुआ है, जिसके हृदय ने वैराग्य को सम्मान दिया है, उसी के आंगन में रत्न बरसे है। 9 जन्मों तक वैरागी बन करके भटका, इसलिए वहां उस वैराग्य का ये सम्मान है। लोग कहते हैं पुण्य का सम्मान है। अरे पुण्य आया कहां से?
वैरागी बन करके, हृदय में वैराग्य, आंखों में वैराग्य, वाणी में वैराग्य, मस्तिष्क में वैराग्य, हाथ पैर में, भोजन में, पूर्व जन्मों में लगातार 9 जन्मों तक उस हृदय, बुद्धि, विचार, आंख, नाक, कान में, हाथ में, पैर में क्या था, वैराग्य भरा पड़ा था। दिगंबर रूप लेकर के, वैराग्य लेकर के भ्रमण किए। उस वैराग्य से जो पुण्य कमाया, उससे वह सौभाग्य जगता है। हम लोग ऐसे ही मंत्र पढ़ पढ़ करके कर्म काटने की बातें करते हैं बिना वैराग्य के, और किसकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं? नमोकार महामंत्र की। कौन है नमोकार मंत्र के अंदर? 5 वैरागी संसार के। एक भी भोगी हो तो बताओ, एक भी मूर्ख हो तो बताओ, एक भी पुण्यवान हो तो बताओ। घोर पाप से पाप कर्म का उदय जिन मुनियों का था, वो भी मुनि उस लाइन में है। लेकिन ध्यान रखना, पाप से पाप कर्म का उदय भी मुनि का चल रहा है, तो भी उनके अंदर वैराग्य है, तो वह वंदनीय, पूजनीय है हमारे लिए। इतना पाप से पाप कर्म का मुनि का उदय भी आ सकता है। जैसे आप लोगों के यहां दरिद्रता आ जाती है, खाने के लिए भी कल का आटा नहीं होता, ऐसे भी हमारे पाप कर्म का उदय आता है। लेकिन उस पाप कर्म के उदय में भी अगर किसी मुनि ने अपने अंदर के वैराग्य को सुरक्षित रखा है, ध्यान रखना, वही वह चमत्कार, वही वह आत्मज्योति, वही वह सारे आत्मा की रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, वो सारे आत्मपुंज बाहर निकल करके खिलने लग जाते हैं कि यहां वैराग्य है। देवताओं को आश्रय स्थल, रिद्धि, सिद्धियां, शक्तियां, महान महान वैभव जो जिन्हें भगवान के शासन में, वो कहां रुकता है? हेलीकॉप्टर कहीं भी आकर के उतरता है क्या? हेलीपैड बनाना पड़ता है, प्लेन आकर के कहीं थोड़ी ना उतरता है। उसके लिए एक रोड मैप बनाना पड़ता है, एक भूमि ऐसी बनानी पड़ती है जो उसके भार को वहन कर सके। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे आंख, नाक, कान, जबान इस लायक है ही नहीं कि वहां देवताओं का वास हो, मंत्रों का वास हो, मंत्र की शक्तियों का वास हो, जिन बिंबों की ऊर्जाओं का वहां वास हो। वो तुम्हारी भूमि ही उचित नहीं है। बीज है 10 करोड़ रुपए किलो के, और हमारी खेती है कंकड़ पत्थर से भरी पड़ी। अब क्या करोगे उस 2 करोड़ के बीज का? जैन धर्म के भगवान महान, मंत्र महान, स्तोत्र महान, चालीसा महान, जिनबिंब महान, मंदिर महान, तीर्थ क्षेत्र महान। अरे बीज तो बहुत बड़े बड़े हैं। तुम्हारा हृदय उर्वरा है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी वाणी, ये भूमि है जहां धर्म के बीज बोए जाते हैं, यही अच्छे नहीं है? जात महान, धर्म महान, भगवान महान, मंत्र महान, चालीसा महान, और क्या क्या महान है, सब महान है तेरा। हां तू बता, इस बीज को बोएगा कहां? महान बोल करके उसकी 3 परिक्रमा लगा दी, महान बोल करके उसकी पूजा करने लगे, महान बोल करके हम जैसे लोग, कुछ लोग तो महाराज बन के बैठ गए। तो महाराज बन के बैठ गए तो क्या होगा? समस्या का समाधान होगा? कुछ नहीं होने वाला है यहां करके। मेरा भी स्वभाव वैराग्य जैसा होना चाहिए। मैं भी भोजन करता हूं, मैं भी, मेरे पास भी आंखें, मैं भी अपनी आंखों से सारी सृष्टि को देख रहा हूं। जो तुम देख रहे हो मैं देख रहा हूं, जो मैं खा रहा हूं वो तुम खा रहे हो, जो मैं सुन रहा हूं वो तुम सुन रहे हो, जो मैं छू रहा हूं वो तुम छू रहे हो, जहां मैं चल रहा हूं वहां तुम चल रहे हो। अंतर बस हृदय में एक चीज का होता है, वैराग्य भाव। और मैं हमेशा आप लोगों से प्रार्थना करूंगा या निवेदन करूंगा या फिर उपदेश देना चाहूंगा, कृपा करके आप परेशान ना हो। जो तुमने पिछले जन्म में कर्म किए वो भोग लो। भोगते हुए भी कितने भी बुरे कर्म तुम्हारे चल रहे हो, व्यापार चला हो नहीं चला हो, इच्छा पूरी हो नहीं हुई हो, सुख में हो दुख में हो, किसी भी अवस्था में हो, कृपा करके तुम जहां हो अभी से लेकर के मरते दम तक अपने हृदय, अपनी आंखें, अपनी जबान, अपने कान, अपने दिमाग, अपने चलने, अपने उठने, अपने बोलने में कृपा करके उस परमात्मा के वास्ते आप वैरागी स्वभाव की अभ्यास करो। एक फ्रीक्वेंसी होती है, मोबाइल के टावर कुछ वेव्स बाहर छोड़ देते हैं, और आपके पास एक फोन होता है, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की क्षमता उसमें होती है। अगर उस फोन को अगर हम ऑफ करेंगे तो बाहर से निकलने वाले टावर की सारी वेव्स हवा में गायब हो जाएगी, वो किसी के उपयोग में नहीं आएगी। तो आपके पास वो फ्रीक्वेंसी पकड़ने की क्षमता होना चाहिए। पंच परमेष्ठी कौन है? वैराग्य से भरे हुए, उनकी एक ही फ्रीक्वेंसी है। जैसे जैसे तुम्हारे हृदय में, आंख में, नाक में, जबान में, उठने बैठने में वैराग्य की फ्रीक्वेंसी तुम जगा लोगे, उधर भी वही भरा पड़ा है, इधर भी वही भरा पड़ा है, तब जाकर के कनेक्टिविटी जुड़ेगी और तब जाकर के चमत्कार प्रकट होगा। ऐसे नहीं होता ध्यान में बैठ जाओ, ओम
मैं ये पढ़ता हूं, मैं वो पढ़ता हूं, मैं ये से पढ़ता हूं, मैं भावना में जाता हूं, मैं क्रिया में जाता हूं, मैं चरित्र में जाता हूं, ये तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर। वो भावों से भरा हुआ है, करुणा भाव, वैराग्य भाव से भरा हुआ, उसके भाव चाहिए तुम्हारे। पल भर खड़ा रह करके दिखा, 15 सेकंड तक एक सच्चा वैरागी खड़ा होता है ना, ऐसे खड़ा होकर दिखा, ऐसे झपट पड़ेंगे सारी शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां तेरे कलेजे पे। फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, जैसा उनका दिमाग वैसा तेरा दिमाग, जैसी उनकी आंखें जैसी तेरी आंखें, जैसी उनकी जबान वैसे तेरी जबान, जैसे वो खाना खाते थे वैसे तू खाना खा ले। फ्रीक्वेंसी मैच करो उनके पास वैराग्य है, ये महापुरुष है, इनके पास वैराग्य के अलावा कुछ नहीं है। ये वैराग्य है इनके आंख नाक कान जबान में, इसलिए दिगंबर बने हैं। मोक्ष जाने के लिए नागा बाबा बनने से कोई मोक्ष नहीं जाता। फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, ध्यान रखना। और सारे जिन धर्म को जन्म देने वाला अगर कोई शब्द है, ये दुनिया का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र बाद में दिए भगवान ने, समोचरण में ज्ञान बांटा है, पहले उसकी जरूरत नहीं है। ये जिनबिंब महान है सब बाद में, पहले उनके घर घर में बैठे हैं, गद्दी पे बैठे, तब देवताओं ने आकर के वैराग्य ऐसे फेंक मारा उनके सामने, पहले इसको जगा, बाद में देखेंगे नागा बाबा बनना है कि नहीं बनना है, तपस्या क्या है, साधना क्या है, ध्यान क्या है, बाद में बताएंगे, पहले अपने कलेजे में वैराग्य तो पैदा कर। अरे देवता चाहते तो बगल में बैठ करके आदिनाथ भगवान के सामने बतियाते रहते, जैसे हम लोग दिन भर आप लोगों के साथ बतियाते, बेटा सम्यक दर्शन ऐसा होता है, बेटा सम्यक ज्ञान ऐसा होता है। अब आदिनाथ भगवान के हृदय में वैराग्य ही नहीं जगा, और कोई देवता वहां जाकर के समयसार, प्रवचनसार, रत्नश्रावकाचार, भक्तामृत स्तोत्र मंत्र की महिमा, चालीसा की महिमा, ले ले महाराज बन जा, महाराज बन जा, दीक्षा देना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, संन्यास लेने से कल्याण होता है। आपको लगता है लाला उठता वहां से? उसका बाप ना उठे वहां से? तो किसी को ज्ञान मत दो, ज्ञान सबके पास अपने आप आ जाएगा। किसी को देना है तो भैया वैराग्य दो। किसी स्त्री को ऐसा देखो दुकान में बैठ करके जैसे वैराग्य देख लिया, उसको हालत खराब होना चाहिए। यार इसकी आंखों में मेरे सौंदर्य रूप लावण्य देखने के लिए कुछ है ही नहीं, इसकी आंखें मेरे शरीर से टकरा गई। अभी मैं गली से घूम के आया, हर पुरुष की आंखों में, हर स्त्री की आंखों में मेरे को देख करके लालायित हो गई, लेकिन इस बंदे के सामने बैठा ना, इसकी आंखों में ना मुझे मेरे सौंदर्य, मेरे श्रृंगार, मेरे हाव भाव से कोई प्रभावित नहीं हुई इसकी आंखें। ऐसा किया किसी स्त्री के शरीर, किसी पुरुष के शरीर के साथ व्यवहार आज तक प्रभावित ही नहीं हुए। सौंदर्य भरा पड़ा है, लावण्य भरा पड़ा है, कांति भरी पड़ी, तेज भरा पड़ा है, मादकता, रमणीयता भरी पड़ी है, और तुमने यूं निगाहें देख ली जैसे तुम्हारे तीर्थंकर देख लेते भोग की वस्तुओं को। ऐसे आसान थोड़ी ना होता है तीर्थंकरों की, बस खाली मैं दर्शन करता हूं, पूजन करता हूं, मैं वंदन करता हूं, अभिषेक करता हूं, मैं करता हूं, पहली धारा शांति धारा, दूसरी, ऐसे कई आए कई गए। मैं तुझे झूठी बातें नहीं सिखाऊंगा, सौभाग्य विभाग कुछ नहीं, तेरा सौभाग्य मुट्ठी भर संसार के भोग भोगने के लिए तो मैंने जिनेंद्र भगवान थोड़ी ना है। जिनेंद्र भगवान का उपयोग में ऐसे सौभाग्य जगाने के लिए, किस्मत जगाने के लिए और इच्छाओं कर पुण्य कमाने के लिए नहीं करता है। तुच्छ चीज है, लात मार करके भग गए थे ये सारे सौभाग्य को और वैभव को और पुण्य को, सोना चांदी हीरे जवाहर से पड़े पर राज्य को लात मार करके भग गए। क्या था ऐसा जो लात मार दी? वो था वैराग्य। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जिन शासन का, वैराग्य। और प्रत्येक जिनेंद्र भगवान का व्यक्ति शासन में जन्म लिया इसी शब्द से घृणा करता है। इतनी घृणा है आप लोगों की शब्द से, कहीं मेरे आंखों में, नाक में, हाथ में, पैर में, मेरे स्वभाव में, मेरे हृदय में कोई वैराग्य ना पैदा हो जाए। भूल के देख लो एक बार, जबान ना हिले, प्रभु मेरे अंदर वैराग्य जग जाए, बोलने का साहस नहीं आ पाएगा, सांसें रुक जाएगी, धड़कनों में थोड़ा दबाव, टेंशन आएगा, घबराहट हो जाएगी। ऐसे कैसे, पागल है क्या? जब तक तुम्हें वैराग्य शब्द से प्रेम नहीं होगा मेरे भैया, तुम ठगते रहोगे हम जैसे ठगों से। पुण्य आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। आदिनाथ भगवान को बिना वैराग्य दिए, बिना कौन सी नीलांजना को मरवा दिया, अकल ठिकाने आ जाए इसलिए, वैराग्य जग जाए इसलिए। ज्ञान देने के लिए नहीं बैठे थे वहां देवता, हम बैठे ना ज्ञान देने के लिए। पुण्य ऐसा होता है, पाप ऐसा होता है, जाप ऐसे करते हैं, साधना ऐसे करते हैं, तपस्या ऐसे करते हैं, क्षमा ऐसे करते हैं, माँ के साथ ऐसा, बाप के साथ ऐसा, घर में ऐसा रहना चाहिए, भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ व्यापार में ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कितना ज्ञान बांटते रहते हैं आपको, कानों में जो रेंगता है कभी ना रहेंगे, हंसते मुस्कुराते घर में, अरे महाराज का है, महाराज का काम ही है बोलना, महाराज का थोड़ी ना घर गृहस्थी है। बोले हम लोगों को पता है, बोले कितनी तिगड़मबाजी करके करना पड़ता है।
इसीलिए सारा धर्म की व्यवस्था है ये जिनालयन जिनबिंबों तक सीमित रह गई। हम किसी जिंदा आदमी के अंदर कुछ अगर जैनत्व का संस्कार कहीं पलट करके देखना चाहेंगे, किसी आदमी को ऐसा खड़ा करो, उसके दिमाग में जिन्नत्व, उसकी आंखों में जिन्नत्व, उसकी नासिका में, उसकी वाणी में, उसके कान में, उसके हृदय में, उसके छूने में, अगर हम कहीं जैन धर्म के संस्कार देखना चाहेंगे तो हमें कहीं जिंदा इंसान में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी दिशा ही उल्टी चलने लगी। क्या हो गया गृहस्थ है तो? क्या अधिकार है आपको मूर्खता के साथ भोग भोगने का? क्या हो गया अपने आपके जीवन में? माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, व्यापार है, दुकान है। आप क्या हो गया? आप 4 बार खाना खाते हो और 10 बार पानी पीते हो। आप खूब कीजिए, खूब संसार का वस्तुओं का आनंद लीजिए, लेकिन हर बात वैरागी स्वभाव के साथ अगर खाओ, पियो, भोगो, आपके फील हृदय में आना चाहिए कि मैंने आज वैरागी भाव से पानी पिया। पीना तो सीख लो। बैठ के महाराज बनना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। और हकीकत हमको सही बात बताएं, 99% हम जितने भी साधु है जो 18 से लेकर के 25 साल की उम्र में, हम लोगों को तो कोई गंभीरता ही नहीं था। आपको लगता है 18 साल की उम्र में कोई वैरागी होता है? आपको लगता है बाबा जी का ठुल्लू? 18 साल की उम्र में कौन सा हमारी मां मर गई, बाप मर गए, घोड़ा मर गया, भैंस मर गई, कहीं होगा तो भैया ऐसा वैरागी आ गया? कोई वैरागी होता है? आपको लगता है खा रहे पी रहे, अभी चड्डी पहन करके पैंट पहनना चालू किया, ऐसा कह अकल आ गई, 22 साल 18 साल की उम्र में वैरागी हो गया? कोई वैरागी नहीं होता। धर्म प्रीति होती, मैं मानता हूं, धर्म प्रीति, गुरु प्रीति, पाप से अरुचि आ गई, मैं मान लूंगा। लेकिन मैंने सन्यास के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को महत्व दिया, बस एक कसम खा के बैठा था, मरते दम तक बस अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपनी वाणी, अपना हाथ, अपना पैर, अपना खाना खाने का तरीका, चलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका मेरा वैरागी स्वभाव जैसा होना चाहिए। शुरू में नाटक किया। देख अविचल सागर, एक वैरागी कैसा देखता है स्त्री को, देख के दिखा। मैं ऐसे दूर छत पर बैठा रहता था और जगत की स्त्रियां, पुरुष, भीड़ सब वहां बैठी रहती थी और ऐसी कोशिश करता था नाटक के रूप में। कहा कौन सा हमारा राजपाट वैभव, कौन सी हमारी नीलांजना मर गई, कौन सा हमारे अकल आ गई, कुछ नहीं होता। बाद में मैंने इस वैराग्य का पीछा किया कि मेरे तीर्थंकर जब वैराग्य जगह तब उठे, मैं तो बिना वैराग्य के यहां आके बैठ गया। ये तो गुरु कृपा, गुरु अनुकंपा है जो उन्होंने सही जगह पर मुझे ला करके खड़ा कर दिया। अब मुझे अवसर है कि मैं खुद को सही बनाऊं। मेरे गुरु ने मुझे सही जगह बिठा दिया। सही हृदय, सही बुद्धि, सही विचार, सही नियत बनाने का काम तो मेरा होता है, गुरु का थोड़ी होता है। कीचड़ से पैर निकालने के पहले उन्होंने सही स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया। ये मेरे गुरु के अनंत उपकार है मेरे ऊपर। जितना चुका सको उतना कम है कि ऐसे जगह पर ला करके खड़ा कर दिया, बिना गुण देखे, बिना योग्यता देखे, बस दया और करुणा से मैं जैसा था वैसा स्वीकार करके उन्होंने सही जगह ला करके स्थापित किया। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे गुरु ने मुझे सही स्थान, सही क्षेत्र, सही जगह पर ला के खड़ा किया, तो मैं मुझे खुद को सही बनाऊं। एक सही स्वभाव का साधु, सही बुद्धि का साधु, सही चरित्र का साधु, सही सोचने वाला साधु, ये जिम्मेदारी मेरी खुद की है। और इसी प्रकार आपको भी चाहिए मैं एक सही गृहस्थ बनूं, एक सही गृहस्थ बनूं, एक ऐसा गृहस्थ जो भोग भोगता है वैरागी भाव के साथ। और छत पर बिठा करके मैं दिन भर ऐसे, अविचल सागर, हाँ ये सब मनुष्य अगर इनको वैरागी आंखों के साथ देख, तो अपनी आंखों का पानी उतारने के लिए बैठना पड़ता है। राग से, द्वेष से, घृणा से, आसक्ति से, मोह से, काम वासना से प्रभावित होकर के तुमने अनंत काल इन स्त्री और पुरुष को देखा। एक बार अविचल सागर सच्चे एक सच्चा साधु कैसा दिखता होगा? स्त्रियों को, पुरुषों को, बालकों को, वृद्धों को, गरीब को, अमीर को, सुखी को, दुखी को, प्रिय को, अप्रिय को, परिचित को, अपरिचित को। एक वैरागी आंखें कैसी होती है? चल दिखाओ, थोड़ा सा दिखाओ ना। हाँ देख लो, आंखें पल के खोल लो, हाँ देख लो एक वैरागी कैसा, देख लो। खाना खाने के लिए खुद जाता था, आहार चर्या के लिए तो रोज जाना है हमें, तो आहार चर्या के लिए खड़ा होता था। मैं खुद ही खुद को बोलता था, अविचल सागर कोई चीज त्याग मत कर, सब जो आएगा ना सब ले लेना, खट्टा मीठा तीखा चरपरा, लेकिन ध्यान रखना एक वैरागी कैसा खाता है ना, उस बुद्धि से आज खाना खाना। ठीक है अविचल सागर, खाना खा के दिखा मुझे, ठीक है ना? ये मन तुझे हलवा खाना है, रबड़ी खाना है, जूस देना, मैं सब खाऊंगा, तेरी इच्छित वस्तु मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन जिस बुद्धि से प्रभु ने कहा है मैं उसी बुद्धि से उस भोजन को करूंगा। तू जो चाहता है वो आइटम मैं तुझे दूंगा। मेरे मन के साथ मैं कैसे खेलता था देख लेना।
हेमंत तुझे क्या चाहिए खाने में? वो बोलता था मुझे पानी वानी थोड़ा गरम गरम, उकाली, फिर हलवा, फिर रबड़ी, फिर उसके बाद थोड़ा पूड़ी, उसके बाद फिर जूस, फिर फल, ये तो मिल लेगा अविचल सागर तेरे मन, मेरे मन को मैं बोलता था तुझे सब मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना आइटम मेरे मन के हिसाब से, खाने का तरीका भगवान के हिसाब से। आइटम किसके हिसाब से? मन के हिसाब से। मेरा मन क्या क्या मांगता है मैं सब देता हूं उसको, मैं क्यों मना करूं? नहीं तो रोने लग जाता है तो उसी में उलझ रहूंगा मैं। तो पहले तो मेरे मन की इच्छा पूरी कर लेता हूं, लेकिन खाने का तरीका कैसा? एक जैसा वैराग्य खाता है। एक तरफ मन खुश कि अविचल सागर जो आज मैंने कहा था जूस पीना, आज जूस ले गया, मना नहीं किया, अविचल सागर ने अच्छा किया जूस दिलाया मुझे। मैं उसको पूछता हूं बेटा खा लिया पी लिया? एक वैराग्य जैसा पीना जूस, एक वैराग्य जैसा रबड़ी खाना, एक वैराग्य जैसा रोटी खाना, एक वैराग्य जैसा पानी पीना। भाव, वैराग्य एक भाव है। हम जितना का थालियों पर कूंद पड़े उससे क्या सिद्ध किया? कौन सा स्वभाव की सुंदरता अपनी प्रकट कर ली? बताओ। ये संसार का सबसे सुंदर स्वभाव क्या है? एक दिगंबर शरीर है, उसके पास वैराग्य है, और संसार के सारी महिलाएं, सारे पुरुष निष्काम निर्दोष बुद्धि से उसके बगल में खड़े और अपने आप को अत्यंत सुरक्षित मानते हैं। वो किसका महिमा है? वो सिर्फ उसके चित्त में, आंखों में, नाक में, हाथ पैर में वैराग्य भरा पड़ा है। ये उसी की महिमा है कि निश्चल मन से वह हमारे सामने सब खड़े रहते हैं। ये वैराग्य बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी भी हम वैराग्य की तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें वैराग्य बनने में डर लगता है। कहीं मैं वैरागी ना बन जाऊं? आप सोच सकते हो वैरागी बनना, वैरागी स्वभाव। मैं आपको वैरागी रूप धारण करने की प्रेरणा नहीं दे रहा, मैं आपको बस इतना कह रहा हूं जैसे आप अभी बाहर जाओगे सारी सृष्टि की चीजों को वैरागी जैसा देख लो, तब जा करके हृदय में शांति का अनुभव प्रकट होता है। तव शांत निराकुल मानस तव तत्वों का चिंतन करते हो, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जाए अंतर की खलिया। ये वही संभव है जहां वैराग्य है। मन की एकाग्रता, मन की शांति, मन का सुकून, मन का सौंदर्य अगर कहीं सुरक्षित होता है, वो वैराग्य जिसके अंतःकरण में प्रस्फुटित हुआ है, किंचित मात्र भी उतनी ही मात्रा में मन शुद्ध है, पवित्र है, एकाग्र है, शांत है, निराकुल है, वह सौंदर्य से भरा हुआ है। और ऐसा ही मन देवताओं को पसंद आता है, रिद्धि सिद्धियों को पसंद आता है। देवावि तस्स पन्नवंती जस धम्मे सया मनो। जिसके मन में किंचित मात्र भी वैराग्य चाहिए, मुझे इसकी मांग भी उठने लगी, जिसके अंदर वैराग्य प्रकट नहीं हुआ है लेकिन वैरागी बनना है, वैरागी बनना है, वैरागी बनना है, वैरागी स्वभाव धारण करना है, मुझे वैरागी स्वभाव के साथ घर के परिवार के बीच में रहना है, मुझे वैरागी स्वभाव जैसे देखना है, बोलना है, सुनना है, मुझे सीखना है, मुझे ऐसा स्वभाव के साथ ये सारे संसार के कर्म करना है। ऐसा जिसने सोचना भी चालू किया है उसके भी बगल में आ करके रिद्धियां सिद्धियां खड़ी रहती 10 फुट की दूरी पर कि ये बंदा वैराग्य चाह रहा है, अब इसके बगल में आकर के खड़े हो जाओ। पहले तो लोटे में दूध होता है और एक बूंद उसमें किसी ने मठा डाल दिया और थोड़ा सा अंदर मथनी चलाना चालू कर दी, तुरंत दूध के अंदर की सारी कनिकाएं खुद ही इकट्ठा होकर के बोलती भज्जा इतने मठा आ गओ, अब चलो, अब दूध ना रहे, अब अपन मक्खन बनेंगे सब लोग। वही दूध हमारा मक्खन बनने के लिए तैयार हो, तो बस मथनी अंदर चली जाए, ऑटोमेटिक उसी के अंदर का नया तत्व वो खुद ही बना करके देता है। ऐसे ही खुद के दिमाग में मथनी चलानी पड़ती है। और जैसे तुम अपने दिमाग में मथनी चलाओगे, मुझे वैराग्य स्वभाव जैसा भोग भोगना है, सीधा सा बात करो भोगने का। तुम त्यागने के बात करने के चक्कर में कई खर्च नहीं कर पाए, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल के दिगंबर रूप लेकर के बैठे। आज भी निंदा नहीं छूट रही, आलोचना नहीं छूट रही, दूसरों की घृणा नहीं छूट रही है, दूसरों की नफरत नहीं छूट रही, दूसरों की जिंदगी में बत्तियां लगाना तुम्हारी आदत नहीं छूट रही। काहे का तुम्हारा वैराग्य? काहे का तुम्हारा वैराग्य? 40 साल से तुम वैराग्य नहीं बन पाए। सीधा सा मान मिले नहीं मिले, सम्मान मिले नहीं मिले, कीर्ति मिले नहीं मिले, इच्छाएं पूरी हो चाहे नहीं हो मेरी, मैं जिनेंद्र भगवान ने जैसा मुझे देखना चाहता मैं वैसा स्वभाव का अरे कोने में ही बैठा रहूंगा और पाप पुण्यहीन बना रहूंगा, मेरे कोई यश कीर्ति नहीं चलेगा। लेकिन जब भी कोई ब्रह्मांड का सबसे बड़ा देवता भी अगर पलट करके कोई स्वर्ग का देवता भी देखे कि इस भूमंडल पर किसके दिमाग में, किसकी आंखों में, किसकी वाणी में, किसके हृदय में
किसके चेतना में अगर वैराग्य हमें चलो जा करके देखता हूं तो ध्यान रखना यहां बड़ा मंदिर के श्रावकों के पास आना चाहिए कि देखो यहां के श्रावक, हृदय देखो इनका, बुद्धि देखो इनकी, आंखें देखो इनकी, जबान देखो इनकी, खाना पीना कपड़ा लत्ता, कैसे सौंदर्य और कैसे वैभव के साथ रहते हैं, लेकिन इनके अंतःकरण की स्थितियां देख लो, सब वैरागी जैसा करते हैं। एक स्वभाव वैरागी बनाओ ना। क्या संसार के सुखी हो दुखी हो, ये इच्छा वो इच्छा, मेरा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कहीं लेना देना। अरे तुम जैसे नटोरे भटोरे की शादी हो गई तो तुम्हारी मोड़े की भी होगी, मोड़ा की भी होगी, आगे पीछे हो जाएगी थोड़ा सा का, उसके लिए कलेजा लेकर के तकलीफ में बैठने की जरूरत है। लवले लंगड़े अंधे बहरे सबरी की शादी होती है, तेरी भी हो जाएगी, और नहीं हो जाएगी तो उसके भाग्य में नहीं है, कहीं कर सकते, परेशान होने से क्या लेना देना। धन नहीं है तेरे पास, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो क्या मूर्खों के जैसा जीवन जियोगे? मूर्खों के जैसा धन नहीं कमाना। वैरागी बनकर के बैठ जाओ दुकान पे, बैठ तो जाओ 10-20 साल तक, दद्दो क्या दिक्कत है? कौन दिक्कत है का? परेशान होकर के दुकान में बैठने से मेरे वैरागी बन के दुकान में बैठ जाओ, कर्म निजरा हो जाएगी, बुद्धि बदल जाएगी, पुण्य संचित हो जाएगा और ग्राहक आकर के खड़ा हो जाएगा। नहीं होगा तो देवता आ जाएंगे। अरे भज्जा का जो समझ में आ रहा हो सबसे प्रिय शब्द है मुझे जिनेंद्र भगवान के। आज भी कोई मेरे से जैन धर्म छुड़वा ले, नमोकार मंत्र छुड़वा लो, भक्तांबर छुड़वा लो, मेरा दिगंबर रूप ले जाओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं। बस मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं सब छूट जाए चलेगा, लेकिन मेरे स्वभाव में जो वैराग्य जगह है अथवा जो मैंने जानबूझ करके जगह है बस वो सुरक्षित रहे। मारा किस्मत चली जाए, पैसा चला जाए, माता पिता भाई बंधु जमीन जायदाद सब चला जाए, मेरा सुंदर स्वभाव बस मेरे पास सुरक्षित रहना चाहिए। और जिस व्यक्ति को अपने वैरागी स्वभाव की अधिक चिंता है, ध्यान रखना वही भगवान अपने आप चिंता करने के लिए आके खड़ा हो जाता है। मानतुम भगवान के हृदय का वैराग्य किसी को नहीं चाहिए। मानतुम भगवान के वैराग्य की कोई महिमा ही नहीं बताता। सीता माता के वैराग्य की कोई महिमा नहीं बता सकता कि गर्भवती औरत होने के बाद भी जंगल में जाकर के छोड़ा, तब भी एक शब्द से अपने राम के लिए कुछ नहीं बोला। कितना बड़ा वैराग्य होगा उसके दिमाग में। मैना सुंदरी की वैराग्य किसी को नहीं चाहिए। 2-2 कौड़ी के डुकरिया बनकर के घर के 10-10 लाख रुपए हवा में फूकते दशरथ चक्र विधान के नाम पर, लेकिन वो डुकरी 80 साल की उम्र में भी वैराग्य बनने के लिए तैयार नहीं है। वो जवान राजकन्या बाप ने आकर के बोल दिया कि कौड़ी के साथ शादी करना है। जी पिताजी, क्या गजब का वैराग्य स्वभाव होगा, क्या गजब का वैराग्य दिमाग में उसके गुरु ने भर दिया होगा कि कौड़ी के साथ रह रही है तो भी वैराग्य स्वभाव के साथ, और कामदेव बनकर के पति सामने आ गया तो भी वैराग्य। ऐसा नहीं कि कावरा बावरा दीवानी बनकर के उस कामदेव के पर लट्टू होकर के काम वासना से तड़पी होगी। मैं नहीं मानता। जो औरत जवानी में कोड़ी के साथ शादी करके बैठ गई, क्या अपने पति के शरीर पर रेंग रही होगी और क्या मोहित होकर के तड़प रही होगी उसको भोगने के लिए? संभव ही नहीं है। महापुरुषों के बुद्धि के अंदर कभी कोई जाता नहीं। ये गली कूचे में फलाना स्तोत्र महान और फलाना काव्य महान और फलाना मंत्र महान, फलाना चालीसा महान, इतनी बार पढ़ो, इतनी मंगलवार पढ़ो, इसी जुगाड़ में लगे हो तुम लोग। तुम लोगों के पास कुछ आएगा? ऐसा नहीं आता। आता है गृहस्थों के पास रिद्धिया सिद्धिया। वो वैराग्य भाव उन साधुकों के दिमाग का पलट कर तो देखो। जंगल से घसीट के लाए, वैराग्य था इसलिए उनको कुछ गलत नहीं बोला मानतुंग मुनि महाराज ने। और आजकल के मुनियों को किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो उठ के भग जाते, भगे 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 भगे। वैराग्य थोड़ी ना बोले बहुत तपस्वी है, बहुत साधना है, मुनि महाराज है, उनके जैसा कोई साधना ना करे। अरे साधना कर काय ले रहे थे? मान सम्मान प्राप्त करने के लिए साधना की ही जाती है, वैराग्य बढ़ जाए मेरा। इसलिए जिमी ज्वलन पवन के लागे वैराग्य उपावन माई, बार बार कहा जा रहा है तुम जो करो सो अपने वैराग्य बढ़ाने के लिए करो। शादी कर लो तो वैराग्य बढ़ाने के लिए। अरे किसने कहा तुझे वैराग्य बनने के लिए? भगवान बार बार कह रहे मम काम बान विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वा। भगवान तुझे कह रहे हैं कि भाई वैरागी बन जा घरे बैठ करके, थोड़ा सा भोग भोग ले, बाकी के समय ब्रह्मचर्य। आता पता है ही नहीं, भोग भी भोग लिए। सारे संसार की एक स्त्री को भी हमने आज तक बहन मानने का साहस पैदा नहीं कर पाए। और पूजा करके पूजा का फल चाहिए इनको। पूजा में बोल क्या रहे हो? तुम्हें याद भी है क्षुधा रोग विनाशनाय, तुझे जितनी बार खाना खा ले, लेकिन फिर भी अर्घ चढ़ाने के लिए भगवान ने अपने दरबार में बुलाया, बेटा क्षुधा रोग विनाशनाय, याद रख वैरागी जैसा खाना खाना सीख ले। 4 बार खा रहा है कोई बात नहीं, 1 बार नहीं खाना खा सकता तो तुझे किसने कहा रे? तुझे खुला छोड़ दिया है। मोहांधकार विनाशनाय, भगवान जानते ठीक है बाबा। माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्रियां मकान व्यापार जमीन जायदाद का आनंद लेते हुए जीवन गुजारना चाहता है, डन ओके जाओ गुजार लो।
लेकिन जियोगे उस बुद्धि से जिस बुद्धि से मैंने कहा मोहांधकार विनाशनाय। वैरागी स्वभाव ही मोहांधकार विनाशनाय कहलाता है। और क्या है उसको मोह क्या छोड़ना है, कैसे छोड़ोगे? अरे आज मैं मुनि बना, तपस्या कर रहा, ध्यान कर रहा, साधना कर रहा, कल देव बन जाऊंगा, दिव्या मिल जाएगी, वहां जाकर के राजा महाराजा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर चक्रवर्ती बन जाऊंगा, फिर दिव्या मिल। घर गृहस्थी तो बसाना ही है। घर गृहस्थी कोई समस्या थोड़ी ना है, ग्रह गृहस्थी ही वास्तविकता में सारी समस्याओं का समाधान करने का प्लेटफॉर्म है। संन्यास अवस्था में कम मौके मिलते हैं, गृहस्थ अवस्था में ज्यादा अवसर होता है, लेकिन उधर ध्यान नहीं है। धर्म को, भगवान को पुण्य कमाने का अड्डा बना के रख लिया, किस्मत चमकाने का अड्डा बना के रख लिया। सच्चे भगवान, सच्चे गुरु, सच्चा शास्त्र पता नहीं तुमको क्यों चाहिए थे। ना बुद्धि बदलना, ना विचार बदलना, ना नियत बदलना, ना चरित्र बदलना, ना देखने का तरीके बदलना, सोचना ना। तुम्हें सच्चे गुरु आखिर चाहिए क्यों थे? क्यों चाहिए था तुझे विद्यासागर? क्यों चाहिए तुम्हें सुधा सागर? हाँ क्यों चाहिए बता सकता है? बता क्यों चाहिए? है तुम्हारा गुरु विद्यासागर, है तुम्हारा गुरु प्रमाण सागर, है तुम्हारा गुरु विशुद्ध सागर। हाँ तो डींगे मार करके, घमंड छाती में घुसेड़ करके, गली में दूसरों को प्रताड़ित करने के अलावा इन गुरु को गुरु बना करके तुमने उखाड़ा क्या है? आज तक किया क्या है तुमने? सुधा सागर जी को गुरु बना करके और विद्यासागर जी को गुरु बना करके और विशुद्ध सागर जी को गुरु भक्तो, फलाना का महाराज का भक्तो, हम फलाना महाराज को मानते, हम फलाना को नहीं। अरे कर क्या लिया तुमने अपने जीवन में, बुद्धि में, हृदय में, विचार में, नियत में? औकात है किसी महान संत को अपना गुरु मान करके किसी पर स्त्री को एक बार भी एक स्त्री को बहन मानने की औकात पैदा कर दी? सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, धरती के देवता, अध्यात्म शुरवनी, वात्सल्य रत्नाकर, अविचल सागर महाराज, फलाना महाराज, फलाना महाराज। कई तमाशा मचा के रखा है दुनिया में, रायता फैला के रखा है सब जगह। कोई स्त्री बगल में आकर के तो सुरक्षित मानती है तुम्हारे बगल में? है इतनी क्षमता? अभिषेक करने के लिए कलश हाथ में दे दो, सोना चांदी हीरे जवाहरात जड़ा हुआ, उधर कलश करने के लिए मंत्र पढ़ो और तुझे गर्दन उठा करके इधर पीछे देखने के लिए को है, वहां कलश करते करते पीछे बैठने वाली सारी स्त्रियों में से किसी भी स्त्री को बहन और मां मानने की क्षमता तुम्हारी खोपड़ी में, आकड़ी में है? अखंड शांति धारा, धारा कैसे छोड़े, इतने छूले उतने छूले, महाराज ने ऐसा कही थी, महाराज ने वैसा कही थी, वो ऐसा कल्ला है, वो बाद में छू लिया, बाद में हमेशा कल्ला हो। तुम्हारी सारी नेतागिरी सारी इधर ही झंडू बाम लेकर के बूंदा फांदी करते रहते। अभिषेक करते करते गर्दन मोड़ करके पीछे किसी स्त्री को, किसी दुश्मन खड़ा हो, क्षमा करने की बुद्धि आ जाएगी वहां। ये होता है तमाशा। वो व्यक्ति बनो। कोई भी स्त्री संसार के आंखें खड़ी होकर के, यार भाई साहब के पास मैं सुरक्षित हूं, बताओ कोई हो तो, बताओ ना कोई हो तो। तुम्हारा स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, तुम उसी गली में बचपन से रह रहे पुरुष बन करके, बताओ तेरे गली में कौन है ऐसा? कितनी महिलाएं हैं जो तेरे बगल में आकर के अपने सुरक्षित मानती है? जैन धर्म महान, महाराज महान, 21,000 की बोली, 51 लाख की बोली, 2 करोड़ की बोली, हो भैया ठीक है। धरे रहो तुम्हारा प्रवचन, धरे रहो तुम्हारी सारी कहानियां, धरे रह गए जाएगी तुम्हारी सारी किस्से कहानियां, शास्त्रों की बातें। तुम्हारी योग्यता के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला कभी। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? तुम दिखाओ तुम कौन हो, धर्म मत दिखाओ, भगवान मत दिखाओ वो कौन है, वो सब श्रेष्ठ ही है। तुम दिखाओ तुम क्या हो। कोई भी वैरी भी क्यों ना बना हो, उस वैरी को भी विश्वास होना चाहिए, अगर मैं इस बंदे के पास जाऊंगा बंदा माफ तो करेगा। ये वैरियों को भी विश्वास होना चाहिए, उस प्रकार का कलेजा और उस प्रकार की संस्कार हमारे पास होना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? वेश्या भी सोच लेना, फलाने व्यक्ति के बगल में खड़े हो तो मैं वहां सुरक्षित हूं, वहां तो मैं असुरक्षित नहीं हूं। उस क्षमता तुझ में आज तुम डेवलप करने की क्षमता पहले पैदा करो, तब आकर के बात करो जैन धर्म, भगवान। क्योंकि ये मंदिर बन गया गांव में, खोपचे में, रोज माँ बाप ने धक्का मार मार करके घुसेड़ने की आदत डाली। पुण्य लगना चाहिए, रोज जाना चाहिए, फिर हमसे नहीं सुधरा बच्चा तो हम जैसे लोगों पर बोलते महाराज हमारे बच्चों को बोल दो, फिर नियम दिलवा दिए, कस्में दिलवा दी, जिंदगी भर जाऊंगा, रोज दर्शन करूंगा। यहाँ आते आते फिर मनोरंजन के साधन मिल गए, फिर पुण्य लगता है, पाप कट गया, 2-4 बार कोई घर में चमत्कार, पैसा वैसा लाभ हो गया, फिर चपक गए भगवान को जबरदस्ती। हाँ भगवान की पूजा जब से करने लगे, दुकान तो अच्छी चलने लगी, भगवान है भगवान। तो तुम्हारे भगवान जितनी भी आए ना बेटा तुम्हारे निकट, कोई भगवान ऐसे नहीं आए। बहुत तांडव हुआ है, बहुत सारे नखरे पूरे हुए। इसलिए ध्यान रखना, स्व चेतना के स्तर पर आपको सबसे अधिक भगवंतों से कृपा भी तभी नहीं होगी जब तुम वैराग्य शब्द से प्रेम करोगे।
आज आप अपने घर के 10 लोगों को ये बात बोलोगे, मुझे ना आज के बाद वैरागी जैसा इस घर में रहना है, मुझे वैरागी जैसा खाना खाना है, वैरागी जैसा देखना है, वैरागी जैसा बोलना है, वैरागी जैसा कपड़े सोना चांदी पहनना है, बस तेरे घर के लोग तेरे चरण छू छू करके पानी पी लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। माता आज तक कहाँ थी? मैं यही सीखा तो इंतजार कर रहा था कि कब तुम वैरागी जैसा बोलोगे, वैरागी जैसा खाना खाओगे, वैरागी जैसा रहोगे। जितना पति कमाता है उसी में अपना वैरागी जैसा कपड़े सोना चांदी लेकर के शांति से। देखो, ध्यान रखना, तुझे दुनिया का कोई व्यक्ति पूजा पाठ जाप स्तोत्र करके नहीं, तुझे सारे संसार के लोग, देवी देवता, रिद्धियां सिद्धियां, अच्छा स्वभाव के साथ तुम रहो, यही चाहते हैं। रोज उठ करके 4 पूजा करने वाली लड़की से तुम्हारी शादी करूं, क्या अच्छे स्वभाव की लड़की के साथ तुम्हारी शादी करूं? चुनाव क्या रहेगा आपका, बताओ? अच्छा स्वभाव, अच्छा हृदय, अच्छे विचार, अच्छी नीयत, अच्छे संस्कार, ये तुम्हारी धार्मिक क्रियाओं से भी कई गुना बढ़कर वंदनीय पूजनीय होते। इसलिए ध्यान रखना, सारी क्रियाएं अगर तुम्हारे हृदय बुद्धि विचार को सुंदर बनाने के लिए मदद कर रही है तो तुम्हारी सारी क्रियाओं की मैं प्रशंसा करूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी सारी क्रियाएं तुम अपने स्वभाव को सुंदर बनाने के अलावा अगर पुण्य कमाने के लिए और पाप काटने के लिए कर रहे हो, तुम्हारी वह क्रिया किसी भी प्रशंसा के योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी जिनेंद्र भगवान की क्रियाओं को छोड़ना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि भावना, ये भाव कि मैं आपके जैसा ही घर में रहते हुए एक वैरागी स्वभाव धारण कर सकूं, आज के लिए आपको इतना डोज काफी है। तो आज आपको क्या करना है, कम से कम 20 लोगों को बताओगे मुझे वैरागी स्वभाव से साथ रहना, मुझे वैरागी स्वभाव के साथ रहना है। ठीक है? किसी को भी बोलो, फोन लिया है, सबके पास रिचार्ज है, आपको कुछ नहीं कहना, सब नंबर डले और अपने प्रिय व्यक्ति जो भी जिसके साथ आपका प्रेम है वहां सिर्फ उन्हीं को बताना। और पहला फोन लगेगा जिनको आप दुश्मन मानते हो उनको, और नई फोन लगाएं तो बगल में जाके बोलना, आज पति को बताना, पत्नी को बताना, पुत्र को बताना, सास को बताना, ससुर को बताना कि आज के बाद मैं वैरागी स्वभाव के साथ इस घर में रहूंगा। बस आपको इतना ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। ये कितना बड़ा बम है ना। ऐसा लग रहा है सारी हरामखोरी गायब हो जाएगी हमारे अंदर की। सारी बदमाशियां गायब, सारी हरकतें, जैसे वो गाने में मुखरे होते हैं ना, मुखरे मंदिर में आते सीधे सीधे चलते, गली में जाते सांप जैसे टेढ़े चलने लग जाते, सारी हरकतें गायब हो जाएगी तुम्हारी। तो ये नियम है आज आप लोगों का, कोई खाना नहीं खाएगा आज जब तक 10 लोगों को कोई नहीं बताएगा मुझे तो आज के बाद वैरागी स्वभाव के साथ रहना है। बोलो। चलो 10 लोग, भगवान को बताओ, शर्म हो तो थोड़ा। लेकिन नहीं, भगवान को तो आसानी से बोल लोगे क्योंकि उधर तो कला के सॉरी बोल लोगे। आदमी के कान पर डालोगे तो आदमी नजर रखेगा कल से, अरे कल तो कुछ और बोल रहा था, इसके नखरे देख लो। तुम्हारी चू चपाट चेचे पेपे घर की सब शांत, एक ही झटके में। तो तुम्हें बता, तुम्हारे ऊपर दवाई छिड़कने की ज्यादा जरूरत है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, उठो, बहुत हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की।